हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं शिफ्ट एंड रोटेट ऑपरेशंस यूजिंग डिजिटल रजिस्टर्स। इसमें 4 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक जिसमें 2 शिफ्ट की होती हैं, शिफ्ट एरिथमेटिक एंड शिफ्ट लॉजिकल। इसमें भी शिफ्ट लेफ्ट और राइट कुछ भी हो सकता है, और ऐसे ही आपके पास लॉजिकल शिफ्ट में भी लेफ्ट लॉजिकल शिफ्ट या फिर राइट लॉजिकल शिफ्ट हो सकता है। और जो दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है रोटेट का। तो इसमें आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, रोटेट राइट या फिर रोटेट लेफ्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं रोटेट ऑपरेशन से, क्योंकि ये सिंपल भी है। और इन सबको करने से पहले आपको एक याद रखना पड़ेगा कि जितने भी ऑपरेशंस हैं इसमें आपके पास शिफ्ट रजिस्टर यूज करेंगे, जिसको हम डिजिटल रजिस्टर्स भी बोल रहे हैं। और शिफ्ट रजिस्टर्स में विद पैरेलल लोड फैसिलिटी। Okay, and we have assumed that clear initially all the flip flops are cleared, that is 0. Cleared means 0. Initial condition ये आपके पास रहेगी। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं रोटेट में। तो रोटेट की जब हम बात करते हैं, काइंडली इग्नोर दीज लाइन्स। तो रोटेट में आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं 4 बिट का। सपोज देयर इज ए 4 बिट रजिस्टर और रोटेट आपको करवाना है राइट। तो this bit is, let us suppose this is D0, this is D1, this is D2, this is D3। ओके, तो जब आप रोटेट की ऑप्शन कर रहे हैं तो एट एवरी क्लॉक पल्स these bits are shifted towards right, और ये जो लास्ट मोस्ट बिट है ये आपकी यहां से घूमकर यहाँ आ जाएगी। तो इट शुड बी लाइक दिस कि आपके पास लेटर सपोज अगर क्लॉक है तो आप क्या करेंगे, आपका ऑप्शन बनेगा D3, D4, सॉरी D3, D2, D1 एंड D0। और जब आपकी क्लॉक एज आएगी तो D3 की बिट यहाँ आ जाएगी, दैट इज D3, फिर ये D2, D1 और D0। द नेक्स्ट क्लॉक एज पर आपके पास ये D0, D1, D0, D3, D2 लाइक दिस, एंड फिर ये इन दिस वे रोटेट होता चला जाएगा। नाउ सिमिलरली वी कैन ऑल्सो हैव अनदर ऑप्शन, दैट इज रोटेट लेफ्ट। रोटेट लेफ्ट में आपके पास अगर हम बात करते हैं रोटेट
लेफ्ट की, तो आपका ये डाटा आपका कुछ इस तरीके से मूव करेगा और ये बिट आपकी इधर से घूम के इधर आएगी। इट इज D0, D1, D2 एंड D3। तो चलिए देखते हैं ये ऑपरेशन आपका फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से कैसे डिज़ाइन किया जाएगा। ओके, तो इसमें हम कंसीडर करते हैं दोनों केसेस, आपको अलग अलग करके मैं दिखा देता हूँ कि सपोज आपके पास ये राइट का ऑपरेशन है, रोटेट राइट, तो आप 4 फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ कंसीडर कीजिए। ओके, तो चारों फ्लिप फ्लॉप्स के बाकी कनेक्शंस सेम वैसे ही रहेंगे। ये क्लॉक सिग्नल और ये आपके पास क्लियर सिग्नल CLR, ओके, ये आपका FF3, ये फ्लिप फ्लॉप 2, ये फ्लिप फ्लॉप 1, ये फ्लिप फ्लॉप 0। ओके, इसके बाद जो इसकी आपकी 4 आउटपुट्स आएंगी वो भी आपके आउटपुट्स ले लेते हैं। ये Q0, ये Q1, ये Q2, ये Q3। ओके, नाउ इसमें अभी आपको, क्योंकि पैरेलल लोड के ऑप्शन इसमें आपको डालना है, तो पैरेलल लोड ऑप्शन डालने के लिए आपको इसमें मक्स लगाना पड़ेगा। ये 1 मक्स, ये 2 मक्स, ये 3 मक्स और ये 4 मक्स। मैं इसका जो सेलेक्ट लाइंस की पिन है वो मैं आपके यहाँ से सिंपल सभी की सेलेक्ट लाइंस को कनेक्ट करते हुए मैं, दिस इज सेलेक्ट लाइंस, तो दिस इज लोड ऑब्लिक रोटेट पिन। ओके, जब ये 0 होगा तो लोड और जब ये 1 होगा तो रोटेट। ओके, तो मैंने ये पिन्स आपके अंदर से कनेक्ट कर दी हैं और अब आपका डाटा लाइंस को मैं कनेक्ट करता हूँ। तो ये पिन आपकी इनपुट, यहाँ से आउट, इसके आउट इनपुट, ये इसके इनपुट, ये इसके इनपुट, दिस इज 0 पिन, दिस इज 1, दिस इज अगेन 0, दिस इज अगेन 0, दिस इज अगेन 0, ये 1, ये 1, ये 1 और ये 1। ओके, अब आपको, क्योंकि आपको रोटेट राइट करना है, तो दिस जो ये आपका Q3 है, Q3 मस्ट बी, आपका जो डाटा है वो ऐसे फ्लो होना चाहिए कि आपका हर क्लॉक पे, फर्स्ट क्लॉक पे आपका डाटा लोड होगा, पहली क्लॉक पे डाटा लोड होगा, जैसे इसमें दिया है फर्स्ट क्लॉक में तो डाटा लोड होगा, और उसके बाद ये डाटा आपके पास नेक्स्ट क्लॉक में यहाँ आएगा, फिर नेक्स्ट क्लॉक में यहाँ आएगा, फिर नेक्स्ट क्लॉक में यहाँ आएगा। तो इसी सीक्वेंस को हम आगे बढ़ाते हुए कैसे कनेक्शन देंगे, इस पिन को हमें उठाकर यहाँ से यहाँ डालना है, इस पिन को उठाकर हमें यहाँ से यहाँ डालना है, इस पिन को उठाकर हमें यहाँ से यहाँ डालना है, और ये पिन जो आपकी है, ये पिन हम आपको, क्योंकि मुझे ओवरलैप करना पड़ रहा है तो मुझे ओवरलैप ना हो इस वजह से मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, और ये पिन यहाँ कनेक्शन हो जाएगा। और ये जो चार्ट है ये आपके पास डाटा इन, पैरेलल डाटा इन आ गया आपके पास, D0, D1, D2, D3, ये आपके पास पैरेलल डाटा इन पिन्स आ गई। नाउ अब इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं, लोड ऑब्लिक रोटेट पिन। ओके, जब आपके पास ये है और ये क्लॉक एज, ओके, तो आपके पास Q3, Q2, Q1 और Q0। जब आपके पास लोड पिन 0 है और क्लॉक एज आएगी तो आपके पास D0 यहाँ आ जाएगा, D1 यहाँ, D2 यहाँ
और D3 यहाँ। ये डाटा लोड हो गया। उसके बाद आपको इसको रोटेट करना है, तो हर एक क्लॉक पल्स के बाद ये रोटेट होगा। ये 1, ये फर्स्ट क्लॉक पल्स आई, ये वाला डाटा उठकर आपके पास यहाँ आ जाएगा, दैट इज D0, D3, D2, D1 अगली क्लॉक में, क्योंकि जब तक आपके पास रोटेट 1 रहेगा आपकी ये पिन, ये डाटा यूं ही राइट में रोटेट करता रहेगा हर क्लॉक पल्स पे। ओके, नेक्स्ट फिर से आपका 1 आ गया, तो ये आपके पास D2, D1, D0 एंड D3। अगर फिर से क्लॉक पल्स आए तो फिर क्लॉक पल्स, दिस इज योर क्लॉक पल्स, पॉजिटिव एज गोइंग, दिस इज D3, दिस इज D2, D1, D0 एंड द प्रोसेस रिपीट्स इटसेल्फ। ओके, अब ये दोबारा से ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। ओके, इसी में आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसी को रोटेट लेफ्ट करना चाह रहा था, दिस इज योर रोटेट राइट ऑपरेशन। ये जो आपने अभी बनाया था ये रोटेट राइट का ऑपरेशन था, दिस इज योर रोटेट राइट ऑपरेशन। आपको मैंने पहले बताया था दिस इज योर रोटेट राइट ऑपरेशन। चलिए अब रोटेट लेफ्ट का देख लेते हैं। रोटेट लेफ्ट का भी थोड़ा सा आपसे इसमें जस्ट डायरेक्शन आपको चेंज करनी है, तो आपको डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको ध्यान रखना है कनेक्शंस का। तो मैं सबसे पहले फ्लिप फ्लॉप्स बना देता हूँ, 1, 2, 3 और ये 4। तो दिस इज योर FF3, FF2, FF1, FF0। ओके, उसके बाद मैं इसके पिंस कनेक्ट कर देता हूँ। दिस इज योर क्लॉक एज, पॉजिटिव एज हम कंसिडर कर रहे हैं, आपकी अगर रिक्वायरमेंट है तो नेगेटिव एज भी कनेक्शन कर सकते हो। दिस इज क्लॉक, और ये आपकी क्लियर पिन आ गई, एक्टिव लो क्लियर है ये, CLR क्लियर। ओके, दिस इज योर डाटा पिन्स Q3, Q2, Q1 एंड Q0। ओके, तो आपके पास ये 4 पिन्स आ गई। अब इनको हम नीचे एक्सटेंड कर लेते हैं। दिस इज Q0, Q1, Q2, Q3। ओके, और वैसे ही फिर से हमें 4 मक्स बनाने पड़ेंगे, 2:1 मक्स। तो 4 मक्स बनाए हमने। चार मक्स में ये 0, ये 1, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1। ओके, ये पिन्स आपकी यहाँ एक तो जाएगी, आउटपुट आपकी यहाँ पे ये कनेक्शन हो गया आउटपुट पे D। ओके, आउटपुट कनेक्शन हो गया मक्स का। और उसके बाद हमें, क्योंकि आपको शिफ्ट करवाना है Q3 का डाटा आपका जाए, क्योंकि आपको लेफ्ट रोटेट करवाना है लेफ्ट साइड में, यानी यहाँ से डाटा यहाँ आए, यहाँ से फिर यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ जाए और फिर घूमकर वापस जाए। ओके, तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन आप ले लेते हैं कि यहाँ वाला डाटा आपको यहाँ भेजना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से कनेक्शन उठाएंगे और ये यहाँ डालेंगे, फिर यहाँ वाला डाटा आपका यहाँ जाएगा और यहाँ वाला डाटा आपका यहाँ जाएगा रोटेट के टाइम पे। दिस इज योर रोटेट फंक्शन। और जब ये वाली पिन है, ये क्योंकि आपको रोटेट करना है, तो ये पिन आपकी यहाँ आएगी 1 पे। और ये आपका पैरेलल लोड की पिन्स आ गई, दिस आर योर पैरेलल लोड पिन्स D0। ओके, और
ये आपकी D1, ये आपकी D2, ये आपकी D3। और साथ ही मैं इसके कनेक्शंस भी कर ही देता हूँ यहाँ से। तो दिस इज योर ये तो ये दिस इज लोड ऑब्लिक रोटेट। जब ये 0 होगा तो लोड होगा और 1 होगा तो रोटेट का काम करेगा। ओके, तो आप देखिए कैसे, जब ये 0 होगा तो ये डाटा आपका, क्योंकि 0 वाला डाटा आपका यहाँ पर आ जाएगा, इस जगह पर, यहाँ पर इस जगह पर आ जाएगा। और जैसे ही क्लॉक एज आएगी तो ये डाटा आपका Q3, Q2, Q1 और Q0 में आ जाएगा। उसके बाद आपको रोटेट को एक्टिवेट करना है तो इस पिन को आपको 1 करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप रोटेट को 1 करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही क्लॉक एज आएगी तो ये वाला डाटा आपका यहाँ से यहाँ आ चुका है, ये यहाँ आ जाएगा। ये वाला डाटा आपका यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये वाला डाटा आपका यहाँ से और यहाँ चला जाएगा। और ऐसे ही आपका पूरा रोटेट ऑपरेशन होता रहेगा। ठीक है, इसका ट्रुथ टेबल बनाए तो बहुत ही सिंपल है ट्रुथ टेबल इसका भी, कि लोड, हम क्लियर का ऑप्शन इसमें नहीं दे रहे हैं, क्लियर आप कर दीजिएगा। अगर आपको क्लियर का भी ऑप्शन देना है तो वो भी ले सकते हैं। ये लोड ऑब्लिक रोटेट, फिर ये क्लॉक एज, ये Q3, Q2, Q1 और Q0। तो जब आपका लोड होगा और क्लॉक एज आएगी तो आपके पास डाटा लोड हो गया, D3, D2, D1, D0। ओके, और जैसे ही आप इसको 1 करेंगे उसके बाद तो नेक्स्ट क्लॉक एज पे, प्लीज बी रिमेंबर ये नेक्स्ट क्लॉक एज है, तो नेक्स्ट क्लॉक पे आपका डाटा लेफ्ट मूव करेगा। तो जो डाटा आपका यहाँ आ चुका है वो Q0, Q1, Q2 और Q3 पर। ओके, तो Q डाटा आपका यहाँ आ चुका है, तो आप कैसे मूव करेंगे, यहाँ से Q0 का डाटा आपका Q1 पे आएगा, तो Q0 का डाटा Q1 पे उल्टा चलेगा, दैट इज D3, D2, D0, D1, D2। और नेक्स्ट पल्स पे फिर ये D1, D0, D3, D2, क्योंकि ये घूमकर इधर आ गया, लेफ्ट मूवमेंट चल रही है, लेफ्ट शिफ्ट, दिस इज योर लेफ्ट रोटेट ऑपरेशन। सिमिलरली जब आपकी नेक्स्ट एज आएगी, दिस इज नॉट एज, तो ये आपके पास D, जब लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो ये यहाँ चला जाएगा, तो डेट इज D0। ओके, डेट इज D0। फिर ये D3, D2 एंड D1 एंड so on. Thanks for watching video.